गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 संस्कृत हिंदी संस्कृत खंड। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं परमहंस रामकृष्ण। ठीक है, ये आपका पाठ है, पंचम पाठ। ठीक है, 5वां पाठ है ये। तो देखिए, ध्यान से सुनेंगे। संदर्भ तो आपको पता ही है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ है पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के परमहंस रामकृष्ण नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, अब देखिए इसमें अर्थ, इसको ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत। तो रामकृष्ण एक विलक्षण का मतलब होता है अद्भुत या अनोखे। ठीक है, तो रामकृष्ण एक अनोखे महापुरुष थे। तस्य विषय महात्मा गांधी उक्तम। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा है। क्या कहा है? परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विदते। रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। फिर है तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिम ददाती। ठीक है, ददाती। ठीक है, तो देखिए उनका जीवन हमें या हमारे लिए ईश्वर के दर्शन का, उनका जीवन हमारे लिए ईश्वर के दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलम कस्यचित् नीरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। उनका जीवन उनके वचन, तस्वचनानि उनके वचन किसी के केवल नीरस ज्ञान वचन नहीं है, बल्कि उनकी जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ ही हैं। तस्य जीवनम अहिंसाया मूर्तिमान पाठ विदते। उनका जीवन अहिंसा का साक्षात पाठ है। स्वामी रामकृष्णस्य जन्म बंगेश हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। उनका मतलब स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, रामकृष्ण का जन्म, परमहंस इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगेश का अर्थ है बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ। 1836 ईस्वी में हुआ। तस्य पितरो परम धार्मिको आस्ताम। तस्य पितरो परम धार्मिको आस्ताम, यानी उनके माता पिता परम धार्मिक थे। बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुतम चरितम आदर्शत। बालकालादेव बचपन से ही, ठीक है, बचपन से ही या बालकाल से ही रामकृष्ण अद्भुत चरित्र को अपने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित करते थे, या उन्होंने आदर्शित यानी किया, उनने अपने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित किया। तदानीम ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत, यानी उसी समय से, तदानीम उसी समय से ही ईश्वर में उनकी सहज निष्ठा उत्पन्न हुई, या स्वाभाविक निष्ठा उत्पन्न हुई। निष्ठा का मतलब श्रद्धा। ठीक है, स्पृश्य आराधना अवसरेसा सहजे समाधो अतिष्ठत। ईश्वर की आराधना के अवसर पर वे
सहज ही या स्वाभाविक रूप से या स्वाभाविक ही समाधि में स्थित हो जाते थे। सहज का मतलब स्वाभाविक भी होता है, ठीक है। हम देखिए आगे, परम सिद्धो अपि सा सिद्धीनाम प्रदर्शनेम नोचतम आमन्यत। परम सिद्धो अपि यानी परम सिद्ध होते हुए भी वे सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित, नोचतम उचित नहीं मानते थे। एकदा के केंचित भक्तेन कस्यचित महिमा एव वर्णिता। एक बार केंचित मीन्स किसी भक्त ने कस्यचित किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। मतलब एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। कैसे? असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरती, यानी यह महात्मा पादुकाओं के द्वारा नदी को तैर लेते हैं या पार कर लेते हैं। इति महतो विस्मय विषय, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मतलब ये महात्मा पादुकाओं के द्वारा नदी को पार कर लेते हैं, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। परमहंस रामकृष्ण मंदम आहसत आवदत च, परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और बोले, अस्या सिद्धे मूल्यम पणद्वय मात्रम पणद्वयेन नौकाया सामान्यो जन नदी तरती, यानी इस सिद्धि का मूल्य 2 पैसे का है। इस कौन सी सिद्धि? जो कि मतलब नदी को पार कर लेता है, ठीक है। तो इस सिद्धि का मूल्य 2 पैसे मात्र है। 2 पैसे में सामान्य व्यक्ति जो होता है वो नाव के द्वारा, सामान्य व्यक्ति या साधारण व्यक्ति नाव के द्वारा नदी को पार कर लेता है। नौका के द्वारा, नौका के द्वारा नदी को पार कर लेता है। अन्य सिद्धिया केवलम पणद्वय से लाभो भक्ति, यानी इस सिद्धि से मात्र या केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृशा सिद्धे प्रदर्शनेन, नी क्या लाभ है इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से। मतलब सीधे से ऐसे ही बोल सकते हो कि इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ, ठीक है। अब है रामकृष्ण से विषय एवं विधाम बहवा कथानका प्रसिद्धा संति। रामकृष्ण के विषय में अनेक, बहवा मीन्स बहुत से, ठीक है, बहुत से रामकृष्ण के विषय में बहुत से कथानक प्रसिद्ध हैं या कथाएं प्रसिद्ध हैं। इस एवं विधाम यानी इस प्रकार के, रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार के बहुत से कथानक प्रसिद्ध हैं। आजीवनम सा आत्मचिंतने निरता आसीत। आजीवन, आजीवन का मतलब हो गया जीवन भर, जीवन भर वह आत्मचिंतन में लगे रहे थे, ठीक है। लगे रहे या लगे रहे थे, बात एक ही है, क्योंकि थे आ रहा है, आसित आ रहा है, इसलिए थे भी हो सकता है, ठीक है। लगे रहे और रहे में भी भूतकाल में ही जा रहा है। अस्मन विषय तस अनेके अनुभव लोके प्रसिद्धा, इनके विषय में, इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में या लोक में प्रसिद्ध हैं, ठीक है, प्रसिद्ध हैं। तस् एव वचनेषु तस्य आत्म अनुभवा वर्णिता, उनके वचनों में ही, उनके वचनों में ही उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं, ठीक है। जैसे अब पहला देखिए, जले निमिजिता प्राण यथा निष्क्रंतुम
आकुला भवन्ति तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि सम उत्सुका भवन्तु जनः तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति। देखिए, जल में निमज्जिता यानी डूबा हुआ, ठीक है, डूबा हुआ तो जल में डूबे हुए, ठीक है, जल में डूबे हुए प्राण यथामिस जैसे निकलने के लिए, निष्क्रांतुम यानी निकलने के लिए, आकुलामिस व्याकुल, ठीक है, जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार यदि तथा चेत यानी उसी प्रकार यदि लोग ईश्वर दर्शनाय ईश्वर के दर्शन के लिए भी सम उत्सुका यानी उत्सुक हो जावें या उत्सुक हो जाएं, तो तब उन्हें दर्शन मिलना संभव है। यदि लोग ईश्वर के दर्शन के लिए उत्सुक हो जाएं, तो उसके ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा है किम अपि साधनम साधयतु मत कीर्ते दिन त्रय अधिक काला नैव अपेक्ष्यते। ना अहम, ना मीन्स नहीं, अहम मीन्स मुझे नहीं किम अपि यानी कोई भी साधना को साधियतुम में साधने के लिए या सिद्ध करने के लिए, तो किसी भी साधना को सिद्ध करने के लिए या पूरा करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। तीसरा है ना अहम वांछामि भौतिक सुख संपदाम विद्याम अहम तो ताम विद्याम वांछामि यथा हृदय ज्ञानस्य उदयो भवति। तीसरे में वो कहते हैं कि मैं भौतिक सुख देने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ। ना मीन्स नहीं, अहम मीन्स मैं, वांछामि मीन्स चाहता हूँ, भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को, ठीक है। तो मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है। अब आगे देखिए, अयम महापुरुषा स्वीकेन योग अभ्यास वले नैव एतावान महान संजाता। ये महापुरुष अपने योग अभ्यास के बल से ही इतने महान हो गए। सा ईदृशा विवेकी शुद्ध चित्तस्य च आसीत् यत तस्य कृते मानव कृता विभेदा निर्मूला अजायंत। वे ऐसे विवेकशील और शुद्ध चित्त वाले थे कि उनके लिए मनुष्यों के द्वारा बनाए गए भेदभाव निराधार हो गए थे। स्वीकेन आचरण एव तेन सर्व साधितम। अपने मतलब अपने आचरण से ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया। अब है विश्व विश्वता, ठीक है, विश्व विश्वता स्वामी विवेकानंद असैव महाभागा से शिष्य आसीत। देखिए, विश्व में प्रसिद्ध या विख्यात स्वामी विवेकानंद इन्हीं महान भाव के शिष्य थे। कहाँ गए, हाँ, शिष्य थे। ते न केवलम भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशे अपि व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिंडम घोषः कृता। उन्होंने न केवल भारतवर्ष में बल्कि पाश्चात्य देशों में भी व्यापक मानव धर्म की दुंदुभी बजाई, यानी ढिंडोरा पीटा जाता जिसे, तो इसी कहते हैं दुंदुभी बजाई, डिंडम घोषा, ठीक है, किया। तेन अन्येन
अन्यस्य च शिष्ये जनानां कल्याणार्थाय स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापिता। उनके किनके लिए कहा गया? उनके रामकृष्ण के लिए, ठीक है। तो उन्होंने और उनके दूसरे शिष्यों ने मनुष्यों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए। ईश्वर अनुभवा दुखितानां जनानां सेवया पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान संदेशा। ईश्वर का अनुभव दुखी मनुष्यों की सेवा से ही पुष्ट होता है, यही रामकृष्ण का महान संदेश है। ये